क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण से लेकर अलग अलग दर्शन में अलग अलग जवाब मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कैसे कैसे और किस लोक में जाती है, वहाँ उसके साथ क्या होता है। लेकिन अगर इस विषय में वैज्ञानिक जरिए से देखें तो सवाल और उसके जवाब भी बिल्कुल बदल जाएंगे। सवाल ये है कि मृत्यु के बाद शरीर का कौन सा अंग कितनी देर तक जीवित रहता है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक रिसर्च से यह मालूम होता है कि अब ऑर्गन डोनेशन के जरिए विज्ञान हर साल लाखों लोगों को जिंदगी बचा रहा है। अगर हमने अपने ऑर्गन डोनेट किए हैं तो यह हमारी मृत्यु के बाद भी किसी को जीवन दे सकते हैं। हमारी आंखें नए शरीर में जाकर फिर से खूबसूरत संसार को देख सकती हैं। हमारा दिल किसी और के शरीर में फिर से धड़क सकता है। फेफड़े फिर से सांस ले सकते हैं और हमारी किडनी किसी और के ब्लड से टॉक्सिन्स छान सकती है। अब हमारा सवाल है कि मृत्यु के बाद शरीर में क्या होता है। आमतौर पर लोग मृत्यु का मतलब ये समझते हैं कि दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, जबकि यह एक पूरी लंबी प्रक्रिया है। दिल के धड़कन थमने के बाद एक लंबी सीरीज में शरीर में बहुत कुछ हो रहा होता है। इस प्रोसेस को डिंग पोजीशन कह सकते हैं। सवाल है, मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद बीत रहे हर मिनट के साथ सभी अंगों में कुछ बदलाव हो रहे होते हैं। जैसे हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग ब्रेन जीवित रहने के लिए पूरी तरह ब्लड के जरिए मिल रही ऑक्सीजन पर निर्भर है। इसलिए दिल की धड़कन बंद होने के कुछ ही मिनटों बाद इसकी मौत हो जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद शरीर में क्या बदलाव होते हैं, आइए समझते हैं। मृत्यु के 1 घंटे के अंदर त्वचा का रंग फीका पड़ने लगता है, शरीर का तापमान गिरने लगता है, मसल्स का लचीलापन खत्म होने लगता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के बावजूद भी वह किसी तरह जीवित रहने की कोशिश कर रहा होता है। इसे ट्रांसप्लांट करने के लिए शरीर से तुरंत निकालना और प्रिजर्व करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं मृत्यु के 2 से 6 घंटे के बीच क्या बदलता है। मृत्यु के बाद शुरुआती घंटे में लगभग हर जगह एक जैसी स्थिति होती है। उसके बाद ही चीजें मौत के कारण जलवायु, तापमान जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं। मृत्यु के 2 से 6 घंटे बाद शरीर में रासायनिक बदलाव होने लगते हैं, जिससे रिगर मार्टिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें शरीर की मसल्स अकड़ने लगते हैं। सबसे पहले शरीर की सबसे छोटी मसल्स प्रभावित होती हैं। इसका असर पलकों और जबड़े की मसल्स पर होता है। अब बात करते हैं मृत्यु के 6 से 12 घंटे के बाद क्या होता है। मौत के बाद इतना समय बीतने पर पूरे शरीर के मसल्स अकड़ कर कठोर हो जाती हैं। इस दौरान शरीर में ऑटोलिसिस नाम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें हमारे शरीर की कोशिकाओं से एक खास एंजाइम निकलता है जो टिश्यूज को ब्रेक करता है और उसे खाना शुरू कर देता है। इसे ही डिंग पोजीशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में शरीर का मकसद पूरा हो गया है। अब अगर कोई इसकी अंतिम क्रिया नहीं भी करता तो प्राकृतिक अपने तरीके से इसको धीरे धीरे डिकम्पोज करने के खत्म कर सकती है। इस प्रोसेस के दौरान जब हमारे शरीर के सभी अंग एक एक करके दम तोड़ रहे होते हैं, अगर इन्हें समय रहते ही शरीर से बाहर निकाल लिया जाए और प्रिजर्व कर लिया जाए तो ये किसी ज़रूरतमंद के शरीर में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। इससे किसी शख्स को नया जीवन भी मिल सकता है। अब बात
बात हम करेंगे कि मृत्यु के कितनी देर बाद तक ट्रांसप्लांट के लिए अंग निकाल सकते हैं। ब्रेन डेड होने के बाद शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन के बिना सभी अंगों की फंक्शनिंग खराब होने लगती है, इसलिए इन्हें मृत्यु के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके शरीर से बाहर निकालकर जरूरी ऑक्सीजन सप्लाई देनी चाहिए। शरीर में बने रहकर कौन सा अंग कितनी देर तक जीवित रह सकता है, आइए समझते हैं। तो हार्ट 4 से 6 घंटे जीवित रह सकता है, लंग्स 4 से 8 घंटे, लीवर 8 से 12 घंटे और किडनी 24 से 36 घंटे जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।